आखिरकार। हाँ, लेकिन सफर अभी भी लंबा है काका, थोड़ा आराम कर लो। अरे जब लंका के घने वृक्ष तले नर्म घास है तो यहाँ आराम लेकर क्या करूंगा? सीनों पे रोना कब से शुरू कर दिया आपने? जब से सेना को एक ध्वज की आवश्यकता थी महाराज। ज्ञान और अनुभव यानी ज्यादा सतर्क, कुछ ज्यादा ही सोच। पर तुम समय आने पर ना ज्ञान की चिंता करोगे, ना सोच की, और ना किसी संकोच में फंसोगे। केवल मेरी आशाओं के बल से मेरी सीता को मुझ तक वापस ले आओगे। आपको मुझसे आशा है? उतनी जितनी तुम्हें अपने आप से नहीं मेरे मित्र। रावण हमसे मिलने को उतावला है, लेकिन हम उससे भी ज्यादा उत्तेजित। क्या बात है काका, मान गया आपको। अपनी महान शक्तियों के बल से अपने ही विनाश का द्वार खोला है। जानता हूं कि भाभी के निश्चय की तरह उनका मनोबल अटूट है। आपकी बात समझ रहा हूं भैया, पर अफसोस। क्यों, हनुमान को भूल गए? हम है, वहां अटूट को टूटने में देर नहीं लगती भैया। हनुमान मेरे लिए भाई से कम नहीं। जब उससे दिग्गज सेनापति निराश लौट आए हैं, हनुमान का सफल होना एक सच्चाई कम और सपना ज्यादा दिखता है। बदला है, कल वो इस जग को बदल देंगी। क्यों विश्वास मेरा सीता पर है, तुम पर है, वही विश्वास मेरा हनुमान के प्रति है लक्ष्मण। बस देखना यह है कि ये परख सही समय पर होती है या नहीं। पास हुआ है हनुमान को, परिचय नहीं, क्योंकि असली कहानी तभी आरंभ होगी। धूमधाम से राजकुमारी सीता को इस बार वापस लाते हैं। हाँ। क्या बात है भाई, ये मैंने क्यों नहीं सोचा? कितनी खुश होगी ना मुझसे। किष्किंधा लौट के सभी हमारी आरती उतारेंगे। क्यों रह गए ना तंग? इसमें तो मैं धरती पर ना बैठूं, सागर तो दूर की बात है। यही तो धोखा खा रहे हैं हनुमान, जो दिखता है वो वैसा होता नहीं। दरिया मतलब नैया। अरे सागर के उस पार क्या रथ में बैठकर जाओगे? देख लेना, राजकुमारी सीता इसी नाव पर कल तक। तू और तेरी बेकार तरकीबें। जो भी हो, हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते हनुमान। हनुमान कौन है? काका आपने वो आवाज नहीं सुनी क्या? से मुझसे कुछ कह रही हैं। कैसे नहीं सुनी आपने? हनुमान कौन कहाँ है? वही आवाज है हवा में। चले, नहीं सुना तो नहीं सुना, शायद उनका संदेशा सिर्फ तुम्हारे लिए हो। इसे कहते हैं छेद वाले गागर में पानी भरना। यही कि हमारे पास नाव बनाने का हुनर नहीं, लोग हैं, लकड़ी है, औजार है, पर इसके अलावा और क्या उपाय है? इससे अच्छी तो मैं भी नहीं बना सकूंगा। नाव के बजाय और भी तरीके हैं। ये पानी, हम तेल, कभी ना होगा हमारा मेल। हम वानर हैं, तैराक नहीं। इसीलिए मैं तैरने की नहीं, छलांग मारने की बात कर रहा था। उसके लिए आपको सागर में पेड़ लगाने होंगे। काका, तुम्हें किस सहारे की आवश्यकता है हनुमान? तुम हमने इससे कई बड़ी बड़ी दूरियों को लांघा है हनुमान। हमारी एक छलांग तुम्हें 100 योजनों की दूरी ले जाए। बिना कि तुम कौन हो याद नहीं? क्या याद नहीं? काका, माना आप मुझसे ज्यादा जानते, पर कभी कभी लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही। हनुमान, हनुमान, याद करो हनुमान। क्यों पुकार रहे हैं मुझे? कौन है? कौन हो तुम? हनुमान। क्या चाहते हो मुझसे? बोलो। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ये हवा, क्या क्या कह रहे हो? इसमें मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये तूफान, क्या हो रहा है तुम्हें? तूफान? ना हवा है ना तूफान मेरे दोस्त। क्या चाहते हो तुम मुझसे? ये किससे बातें कर रहे हैं? कौन है यहाँ? एक ऐसी माया जो हमारी नजर से दूर, हमारी समझ से परे, वही जिसका संबंध न तुमसे न मुझसे, केवल हनुमान से। कुछ करो काका। हनुमान, ये क्या हो रहा है काका? कौन है? काका, काका की आवाज है ये, मेरा सर। ये घबराओ मत हनुमान, ये आंधी तुम्हें दबाने के लिए नहीं, तुम्हें उठाने के लिए आई है। तुम्हारे जीवन का रहस्य सुलझाने का समय आ गया है। कैसा रहस्य? तो ये असली पहचान, आज तुम्हारा परिचय अपने आप से होगा। पर काका, मैं तो एक साधारण सा मानव हूं। हृदय के दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखो, असली रूप दिखाई देगा। जिन दानवों को वाली जैसा महाबली भी न छू सका, तुमने ध्वस्त करके उसका नाश किया। अपनों के दिलों में घुलते जहर को पहचान कर तुमने उसे बाहर निकाला।
हमारे हौसले को जकड़े हर माया जाल से हमें रिहा किया। ये किसी साधारण वानर के कर्म नहीं है। काका, मैंने तो वही किया जो मेरे बस में था। वो किसी और के बस में नहीं था। हमें यहां लाने वाले तुम। जो हो रहा है हनुमान, यही होना था। राजकुमारी सीता तक पहुंचने वाली हर कड़ी तक ले जाने वाले तुम। वापस मुड़ने की घोषणा करो। ना डर जानते हैं, ना पीछे हटना। अटूट, अजय, अटल, असाधारण। किंकारा के यूं लौटने का संकेत पहले कभी सुना नहीं। क्योंकि ये पहली बार हुआ है। सारे किंकारा मारे गए और जो बचे भाग निकले। तो उन बचे कायरों को ढूंढ और मौत के घाट उतार दो। राक्षस जाति का गौरवशाली घमंड किंकारा, जिनका अपने सम्राट को दिया वचन दम तोड़कर ही टूटता है, और जो बेचारा उनके रास्ते में आया, तिनको की तरफ बिठा दिया। इस वानर को मुझ पर छोड़ दीजिए पिताजी। तो जाओ मेरा आशीर्वाद लेकर, ताकि तुम्हारी विजय में वो तुम्हारे साथ रहे। बिखर गया। महल तुम्हें लौटना चाहिए राजकुमार। कोई है जो इन्हें महल तक छोड़ाए? सुनो तो। राजकुमार अक्षय, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता। जब औरों पर वार करने से रुके नहीं तो मुझ पर ही करुणा क्यों? क्योंकि जिस अन्याय के विरुद्ध मैं लड़ रहा हूं, उसके दोषी तुम्हारे पिता हैं, तुम नहीं। इस काली लंका में तुम धर्म की वो लौ हो जिसे मैं पुष्टा नहीं देख सकता। एक वानर के मुंह से धर्म का प्रचार। सही कहा तुमने अक्षय। भाई तुमने सुना? हाँ, मेरा पेट है। सुबह से कोई ढंग का फल नहीं मिला ना, तो अगर मुझे सही मार्ग दिखाने वाले वो नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। आंखों में तुम्हारे लिए ऐसा प्रेम है जो उन्हें प्रायश्चित के पथ पर ला सकता है। उनसे कहो कि देवी सीता को मुक्त। हनुमान। कौन है? मेरे सामने आइए। वायु, मैं तुम्हारा पिता हूं हनुमान। अगर आप मेरे पिता हैं, ये वायु कोहरे को हटाने ही आया है बेटा। मुझे इस कोहरे से निकालिए कि तुम्हें सब साफ साफ दिखे। क्या हूं मैं? कौन हूं मैं? आओ दिखाता हूं। कहा भाई? काका, मैंने कहा था ना मेरे पीछे रहो। नहीं। अरे वही हूं। लगी आपको? बेटे, मेरे दम को कम ना समझो। हनुमान के बारे में ये आपको पहले से पता था? उसे छोड़ो, तुम अपनी बताओ। तो उसे बताया क्यों नहीं? यकीन ही नहीं होता। ये सब देखकर जानकर तुम्हें क्या लगा? देखा, जब तुम्हारी ये प्रतिक्रिया है तो सोचो भला हनुमान इस सच को कैसे स्वीकार करता। इस इकलौते तूफान की आवश्यकता थी। बस एक बार हनुमान अपना सच संभाल ले, फिर देखना। बिन पूछे समझ गया हूं मैं तुम्हारा पहला प्रश्न, पर इसका उत्तर तुम स्वयं जानते हो। तुम्हारी असलियत तुमसे छुपाई गई। अनोखा होने का सही मतलब तभी जानता जब तुम आम होते हनुमान। क्योंकि मैं नादान था। क्योंकि जो आम है वो अमर नहीं, और जो अमर नहीं, जीवन का मोल उससे बेहतर कोई जानता नहीं। मरता केवल एक यात्रा, इसका कोई अंत नहीं। मृत्यु एक मंजिल है, सक्षम यात्री को थकाकर अक्सर गलत राह पर ले जाती है। रावण के गुण अनेक हैं, लेकिन उनका उपयोग केवल एक स्वयं के लिए। यदि तुम भी उसकी तरह अपनी शक्ति का अहम लिए गलत राह पर चलते और लोग की बुनियाद हिला देते। जब एक रक्षक को अपने महाबल की समझ ना हो तो उसे भक्षक बनती देर नहीं लगती, और उसका पहला प्रहार उसके अपनों पर होता है।
से एक विनाशकारी हैवान। दोस्तों हमारा चैनल पहले आप बड़े भैया। हाँ पहले मैं। उसके पिता और कौन? बिन बुलाया वादा पूरा करो और मेरे रास्ते से हट जाओ। सागर से अचानक ऐसा तूफान उठे कभी ना देखा। कौन कर रहा है ये? एक देव। तो गजब है, गजब। राम राम राम। ले आओ मेरे अस्त्र, विराट से विराट, और फिर उनका एकमात्र सम्राट। अद्भुत। तो ये है लंका। मिल गई देवी सीता। से कैसे? कोई है हमारे बीच। क्या? अंधेरे में क्यों छुपे हो? सामने आओ। अगली बार एक ऐसी जगह छुपना जहां से दिखाई न दो। मैं यहाँ छुपने नहीं, एक सलाह देने आया था महाराज। पहचान मेरी और परछाई मेरे भाई की। तो हनुमान, मेरी सीता को ला दो। भोजन आपके लिए। राजकुमारी सीता कहाँ है? ऐसा है कि उसने आने से इनकार। ऐसा नजारा देखने के लिए 100 जन भी कम है। है अचूक। जिसका निश्चय। मेरी बात तुम समझी नहीं। तो की सभा में मात्र एक युवक ने असंभव को संभव कर दिखाया। श्री राम वहां पहुंचे और अपने एक स्पर्श से अहल्या को फिर से जीवित करके उसे मुक्त कर दिया। तू